आज ज्योतिषी उपाय और ब्यूटी का डबल धमाका होगा। आज आपको बताऊंगी वो तरीके जिससे शादी से पहले और बाद भी आपकी जिंदगी एकदम फिट होगी। कोई छोटी मोटी परेशानी चल रही होगी तो वो भी दूर हो जाएगी। आपको शादी कराने वाले अचूक उपाय बताए जाएंगे। अगर शादी नहीं हुई तो जरूर हो जाएगी। आपको शादी के बाद के उपाय भी बताए जाएंगे जिससे आपके पति के साथ आपके अच्छे से बने। और आपको संतान के उपाय भी बताऊंगी, वो उपाय जिससे आपकी संतान सेहतमंद रहेगी। अब आपको आज का पहला महा उपाय क्या है ये बताते हैं। क्या मनचाही नौकरी नहीं मिल रही है? एक चुटकी हींग अपने सिर से घुमाकर नॉर्थ डायरेक्शन की ओर छोड़ दें। उसके बाद इंटरव्यू पर जाएं। आपके नौकरी के योग खुलने लगेंगे। क्या आपकी शादी के लायक उम्र हो गई है लेकिन शादी हो ही नहीं रही? तो कोई बात नहीं, वो उपाय जान लीजिए जिससे शादी की उम्र में आपकी शादी हो जाए। देखिए, जो लड़के और लड़कियां हैं जिनकी शादी नहीं हो रही है और जो एलिजिबल एज में हैं, ये एक चुटकी पिसी हुई हल्दी डालकर नहाएं। थर्सडे के दिन आटे के 2 पेड़ों पर थोड़ी थोड़ी हल्दी लगाकर थोड़ी गुड़ और चने की दाल को मिलाकर गाय को खिलाएं। इससे शादी के योग जल्दी बनते हैं। जिस लड़के का शादी नहीं हो रही है वो पीले रेशमी रुमाल के 3 कोनों पर एक एक हल्दी की गांठ बांधकर अपने साथ रखे। और ये जो लड़का है, ये लड़का श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाकर, आपके आसपास होंगे, वहाँ जाके पूजा करें। पीले रंग के गोटे के किनारे वाली चुनरी पर लाल गोटे से श्री लक्ष्मी नारायण नमो नमः लिखकर अर्पित करें। अनमैरिड लड़की को कच्छ और देवयानी की मिट्टी की मूर्तियां बनाएं। उन मूर्तियों पर हल्दी, चावल और आटे का घोल लगाकर पूजा करें। इसके साथ साथ एक लकड़ी का पटरा रखिए, उसके नीचे इसको रख दें। उस पटरे पर कन्या को बैठने से शादी के योग जल्दी बनते हैं। जिस लड़की की शादी नहीं हो पा रही है वो आधी रात में लाल कपड़े पहनकर भोजपत्र पर केसर और हल्दी में गंगाजल मिलाकर इंक तैयार करे। चांदी की पेन से या सुई से भोजपत्र पर इच्छा लिखें। फिर माँ दुर्गा के चित्र के सामने पीले कपड़े पर यंत्र को स्थापित करके माँ दुर्गा से अपने शादी में आने वाली बाधा को दूर करने का निवेदन करें। श्री दुर्गा चालीसा का पाठ करें। 11 बार श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें। फिर स्फटिक की माला से 21 माला ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः का जाप करें। इसके बाद यंत्र को माँ के चरणों में स्पर्श कराकर धूप दीप देकर चांदी के कवच में भरकर गले में या बाजू में या कहीं पे भी पहन लें। जब शादी की घड़ी आ जाए, उस समय विदाई हो रही हो तो माता या पिता उस कवच को जल में प्रवाहित कराएं। अब संतान से जुड़े कुछ खास उपाय आपको बताऊंगी, क्योंकि शादी के बाद संतान होगी तो सबसे ज्यादा फिक्र उसी की होगी। आपको खास उपाय बता रही हूँ। एक काला रेशमी डोरा लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए डोरे में थोड़ी थोड़ी दूरी पर 7 गांठ लगाएं। इस डोरे को बच्चे के गले या कमर में बांध दें। इसके अलावा हर ट्यूसडे को बच्चे के सिर पर कच्चा दूध 11 बार बार कर किसी डॉग को शाम के समय दे दें। बच्चा की लंबी उम्र होगी, डॉग को भी नुकसान नहीं होगा। अगर संतान की वजह से घर में दिक्कत आ रही है तो रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र हो तब गुलर की वृक्ष की जड़ प्राप्त कर कर घर लाएं। इस धूप दीप दिखाकर धन स्थान पर रखें। अगर इसे धारण करना चाहें तो स्वर्ण तारबीज में भरकर आप धारण कर सकते हैं। जब तक ये आपके पास पाया जाएगा तब तक घर में संतान सुख उत्तम रहेगा। चलिए अब आपको आज का दूसरा महा उपाय क्या है ये बताते हैं। सवाल ये है कि क्या कोई ज़रूरी काम अटका हुआ है? हनुमान जी की मूर्ति से सिंदूर लेकर सीता माँ के चरणों में लगाएं। इसके बाद माँ सीता से एक सांस में अपनी कामना पूरी श्रद्धा से कह दें। आपका अटका हुआ काम फटाफट हो जाएगा। अब उन फीमेल्स की बात जिनकी शादी हो चुकी है लेकिन उनके पति के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स नहीं हैं। तो चलिए पति पत्नी के रिलेशनशिप अच्छे कराने वाले उपाय जान लेते हैं। विश्वास पैदा करने के लिए पत्नी अपने पति के तकिए के नीचे सिंदूर की पुड़िया रखे और पति पत्नी के तकिए के नीचे कपूर रखे। सुबह उठकर उस सिंदूर को घर के बाहर फेंकाएं, कपूर को जला दें और उपाय सुनिए। लाल इंक से पति का नाम लिखें और हुम हनुमते नमः का 21 बार जाप करते हुए उस पत्र को घर के किसी कोने में रख दें। कहते हैं ऐसा करने से आपसी भरोसा बढ़ता है। अब अगर आपके ससुराल वाले, आपके इन लॉज या आपके मायके वाले आप पर भरोसा नहीं करते हैं तो ये उपाय कीजिए।
श्री गणेश की चांदी की प्रतिमा घर में रखें। अपने बजट के मुताबिक छोटी सी रखें। इसमें श्रद्धा होनी चाहिए। थोड़े दिन बाद आप गणेश जी की कृपा से आपका आपके पति के बीच भरोसा कायम होने लगेगा। आपके बीच झगड़े को दूर करने के लिए आप सूर्योदय के पहले नहाकर इसके बाद किसी मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और इस मंत्र का जाप करें। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। लाल स्याही से हस्बैंड का नाम लिखें। ना चाहते हुए भी आपसी कलह हो रहा है तो लाल कपड़े में मसूर की दाल, रक्त चंदन, 5 छोटे नारियल ले लें। कलेश मुक्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। अब इस पोटली को गंगा में या पास में कहीं नदी के पास छोड़ आएं। 11 ट्यूसडेज ऐसा लगातार करने पर पति पत्नी में सुख बढ़ने लगता है। गेंदे के फूल पर कुमकुम लगाकर इसे किसी मंदिर में भगवान की प्रतिमा के सामने रखने से पति पत्नी के बीच का आपसी अनबन दूर होने लगता है। भगवती दुर्गा की प्रतिमा के सामने दिया और अगरबत्ती जलाकर फूल अर्पित करें। अब जो आपको मंत्र बताने जा रहे हैं 108 बार जाप करें। ऐसा 21 दिन तक करें। घर में शांति होगी। मंत्र नोट कीजिए। धाम धीम धूम धुर्जटे पत्नी वाम वीम वूम वाग्ध्याश्वरी क्राम क्रीम क्रूम कालिका देवी शांत शीम शुम शुंभ कुरु। आइए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप का। देखिए, मैरिड लाइफ को अच्छा करने के लिए, ठीक करने के लिए ये बहुत ज़रूरी बात है कि आपकी शादी की पिक्चर्स, हनीमून की पिक्चर्स सही दिशा में लगी हों। अगर अपनी पिक्चर्स को साउथ वेस्ट डायरेक्शन में लगाएंगे और खूबसूरत रंग जैसे पीले या गोल्डन रंग से फ्रेम में लगाएंगे तो आपके रिश्तों में मिठास भी आएगी, खुशियाँ भी आएगी और आपसी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी। आज का तीसरा महा उपाय क्या है, अब ये जान लीजिए। क्या आपके बिजनेस या दुकान में बरकत नहीं हो रही? गणेश जी का कोई ऐसा चित्र या मूर्ति जिसमें उनकी सूंड दाईं ओर मुड़ी हुई हो, उस पर 7 या 11 दूर्वा चढ़ाएं। फिर भगवान के आगे लौंग और सुपारी रखकर पूरी श्रद्धा से उनकी पूजा करें। घाटा मुनाफा में बदलने लगेगा। अगर किसी वजह से पति पत्नी में झगड़ा हो जाए तो उसे तुरंत ठीक किया जा सकता है। क्या आपके घर भी छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा होता है? कभी रिमोट को लेकर, तो कभी खाने में नमक को लेकर, तो कभी कपड़ों को लेकर, ऐसा होता है। कभी शॉपिंग को लेकर, घर जल्दी आने को लेकर और ना जाने किस किस बात पर। पति पत्नी इन छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते ही रहते हैं, पर करना नहीं चाहिए, बल्कि ये चीज़ें तो बातचीत से ही हल हो सकती हैं। तरीका क्या है, सुनिए। मान लीजिए अगर खाने में नमक की कमी हो भी जाए तो ये बात आप अपनी पत्नी से प्यार से कह सकते हैं। टीवी को लेकर झगड़ा हो तो आप सीरियल देखना चाहती हैं और आपके पति क्रिकेट को, तो एक वक्त बांध लीजिए। जैसे 1 घंटा वो देखें और 1 घंटा आप, या आप इंटरनेट पर टीवी देख लें। ऐसा ही अगर फिजूल खर्ची को लेकर झगड़ा होता है तो महीने के शुरू में ही घर का बजट बांध लें। उसमें से अपनी शॉपिंग के लिए कुछ पैसे निकाल लें और साफ कर दें कि इन पैसों से आप चाहे जो मर्जी खरीदें। आपके पति कुछ नहीं कहेंगे। अगर आपके पति और आपकी अपने पति से कुछ आदतों से आप एक दूसरे से परेशान हैं तो बैठकर ये तय कर लें कि दोनों अपनी अपनी 5-5 आदतों को बदलने की कोशिश करेंगे। बस 5 बुरी आदतों को पेपर पर लिखकर एक दूसरे को दे दें। फिर कुछ दिन का वक्त दीजिए, फिर देखिए कमाल, वो आपके लिए और आप उनके लिए कैसे अपनी आदतों को बदल देते हैं। और अगर नहीं बदलते तो यही होगा कि आप दोनों एक दूसरे को बुरी आदतों के लिए टोक नहीं पाएंगे, यानी कि घर में शांति ही शांति। आगे बढ़ने से पहले आपको दुल्हन से जुड़ी खास ब्यूटी टिप दिखा देती हूँ। As you all know, wedding season is on and शादी के अलावा भी छोटे मोटे फंक्शंस होते हैं, जैसे कि मेहंदी, हल्दी, और सब लोग पार्लर जाना नहीं पसंद करते हैं, तो उसके लिए आप घर में भी तैयार हो सकते हैं। और उसके लिए मैं आपको छोटी मोटी मेकअप टिप्स घर पे बताऊंगी। मेकअप स्टार्ट करने से पहले वी नीड टू डू CTM, विच इज़ नोन एज क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। फर्स्ट अप्लाई प्राइमर ऑन द फेस। सिंस इट्स अ डे फंक्शन, आई विल बी यूजिंग a very little base on her face and I'm doing concealing first. अब हम फाउंडेशन अप्लाई कर रहे हैं, कॉम्पैक्ट अप्लाई कर रहे हैं। आई एम डूइंग कॉन्टूरिंग, जो आपके फेस को डिफाइन करने में अच्छे से हेल्प करती है एंड इट हेल्प्स इन चिजलिंग द फेस ऑल्सो वेरी वेल।
कॉन्टूरिंग हेल्प्स टू डिफाइन द फेस वेरी वेल एंड फीचर्स बहुत अच्छे से डिफाइन कर देता है। जैसे कि आप देख रहे हैं इनकी नोज़ का शेप थोड़ा ब्रॉड है, तो कॉन्टूरिंग के द्वारा हम इनकी नोज़ की शेप को ठीक कर रहे हैं। अब हम ब्लशर लगा रहे हैं जिससे कि फेस पर एक ग्लोई लुक आ जाता है। अब मैं आईज़ पर एक 2-वे जेल का बेस क्रिएट कर रही हूँ सो दैट आई मेकअप लंबा स्टे करे। अब हम बहुत लाइट सा आई मेकअप दे रहे हैं बिकॉज डे का फंक्शन है, विद अ लिटिल बिट ऑफ गोल्ड बेस। मैंने हल्का सा लैश लाइन के नीचे गोल्ड और ब्राउन मिक्स किया है और लैश लाइन के नीचे कलर ऐड किया है जो हल्का सा आइज़ को इन्हांस लुक देगा उनकी और बड़ा लगेगा। अब हम काजल, लाइनर और मस्कारा लगाएंगे और लाइनर हल्का सा एक्सटेंडेड रखेंगे सो दैट हर आइज़ थोड़ी सी बड़ी लगेंगी। अब हम लास्ट स्टेप लिपस्टिक लगाएंगे। जैसे कि आपने शुरुआत में देखा, वेडिंग फंक्शंस के अलावा आपके छोटे फंक्शंस और होते हैं, मेहंदी के, हल्दी के, और आपने मेकअप टिप्स जो मैंने आपको दिए आप घर में खुद ही तैयार हो सकते हैं और इन मेकअप टिप्स को फॉलो कर सकते हैं और अपने शादी के फंक्शंस को और भी स्पेशल बना सकते हैं। आइए बात करते हैं आज के चौथे महा उपाय की। क्या जॉब में प्रमोशन नहीं हो रहा? थर्सडे को किसी मंदिर में पीली चीज़ें जैसे फ्रूट, कपड़े का दान करें। आपका सूर्य और बृहस्पति स्ट्रांग होगा, प्रमोशन ज़रूर मिलेगा। फेसबुक पर हमारी एक व्यूअर ज्योति राजपूत ने अपनी प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर की है। ज्योति अच्छे लाइफ पार्टनर पाने के उपाय जानना चाहती हैं। देखिए ज्योति, मैंने आपको आज भी कितने अच्छे उपाय बताए लाइफ पार्टनर पाने के लिए। आप एक काम और कीजिए, आप पीली चूड़ियाँ अपने हाथ में पहन लीजिए, 3 इस हाथ में 3 इस हाथ में। देखिए जल्दी ही ये चूड़ियाँ रेगुलर खनकती रहेंगी, आपकी शादी के योग बनते रहेंगे। एंटरटेनमेंट की बात बाद में, पहले आपके कल फ्यूचर की बात। क्या करना है कल आपको अपनी राशि के हिसाब से मुझसे जानिए। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग, कारोबार में नया फैसला आपको फायदा देगा। लक साथ दे रहा है आपका 72%। वृश्चिक राशि के लोग, कल के दिन आप एक ब्लैक कलर का पेन अपने साथ जरूर रखें। लक साथ दे रहा है आपका 65%। मिथुन राशि वाले लोग, कल आप तुलसी वाली चाय पीजिए या किसी भी फॉर्म में तुलसी लीजिए। लक साथ दे रहा है आपका 68%। कर्क राशि वाले लोग, चने की दाल कल ज़रूर खाएं। भाग्य साथ दे रहा है आपका 60%। सिंह राशि के लोग, ऑरेंज कलर के कपड़े पहनिए। किस्मत साथ दे रही है आपका 68%। कन्या राशि वाले लोग, कच्चा नारियल खाइए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 65%। तुला राशि वाले लोग, सुबह देर तक नहीं सोइए। लक सपोर्ट कर रहा है आपको 61%। वृश्चिक राशि वाले लोग, सावधानी से चलिए। भाग्य साथ दे रहा है आपको 50%। धनु राशि वाले लोग, पुराने दोस्तों से बात कीजिए। लक सपोर्ट कर रहा है आपको 62%। मकर राशि वाले लोग, सुबह उठकर योग कीजिए। लक सपोर्ट कर रहा है आपको 71%। कुंभ राशि के लोग, बच्चों की सेहत का खास ख्याल रखिए। किस्मत साथ दे रही है आपका 67%। मीन राशि के लोग, ज़्यादा खाना खाने से बचें आप। भाग्य साथ दे रहा है आपका 58%। शो के लास्ट में आपको बताते हैं आज का 5वां और आखिरी महा उपाय। क्वेश्चन ये है कि जीवन में सफलता नहीं मिल रही है क्या? घर में नाग केसर का पौधा लगाएं, उसकी देखभाल करें। जैसे जैसे पौधा बढ़ेगा आपकी उन्नति भी बढ़ती जाएगी। कल हम बात करेंगे शादी के संस्कारों पे, दूल्हे के सेहरे पर, दूल्हे की बहुत सारी चीज़ों पर आपकी शादी की एक एक चीज़ आपसे की जाएगी। लेकिन अभी मुझे इजाज़त दीजिए, ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।